गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से बहुत लोग को नहीं पता होगा कि जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको जापान का वीज़ा कैसे अप्लाई करते बता देता हूँ। तो आपको सिंपली क्रोम ओपन करके अपना गूगल पे ये क्या कहते हैं, गेट जापान वीज़ा लिखना है। जापान वीज़ा। तो जो आपकी पहली साइट आ रही होगी, इस पे ना जाके एक साइट है करके वीज़ा ग्लोबल करके साइट है। हाँ, ये वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल। तो आप जैसे देख सकते हैं ये वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल आ गया है। ये बेसिकली जापान के लिए ही है, जापान का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इस पे आप देख सकते हैं जैसे लिखा है वेलकम टू वीज़ा वीएफएस ग्लोबल, वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया एंड भूटान। तो यहाँ पे बेसिक आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर अ वीज़ा लिखा है स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है आइडेंटिटी वीज़ा टाइप। अराउंड आपके सेवन स्टेप्स में आपका ये वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, कि आप एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं या एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं या एज अ लॉन्ग स्टे जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन विच वीज़ा टाइप यू नीड। अभी इसको खोल लेते हैं। तो वीज़ा इंफॉर्मेशन डेस्क खुल चुका है इसका। और मैं जैसे क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरा यहाँ पे दिल्ली एम्बेसी होगा, न्यू एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली का। तो मैं यहाँ पे अपना चेक करूँगा। आपका कहीं और भी हो सकता है जैसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और ये मुंबई के लिए भी दिया हुआ है। तो मैं दिल्ली से हूँ तो मैं अपना दिल्ली वाला देखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट वीज़ा टाइप। तो जैसे इसमें इतने सारे टाइप्स हैं, टेम्प्रेरी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, विजिटिंग फ्रेंड एक्वेंटेंस, मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ाज, मेडिकल स्टे वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ाज और भी ढेर सारे हैं। तो इसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट वीज़ा है हमारे लिए, ये टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा होगा। ये एज अ टूरिस्ट वीज़ा यूज़ होता है। और अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक लास्ट में आप पढ़ रहे होंगे सिंगल एंट्री फॉर अ शॉर्ट स्टे विद पर्पज ऑफ टूरिस्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो ये दोनों ही आपके टूरिस्ट वीज़ा हैं बेसिकली। ये आपके 90 डेज़ के रहते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा फॉर साइट सीइंग विद वो, ठीक है। तो ओवरव्यू, तो इसमें लिखा है दिस वीज़ा अलाउज पीपल टू विजिट जापान फॉर अ हॉलीडे ऑन रिक्रिएशन फॉर स्टे अप टू 90 डेज़। तो ये एज ए टूरिस्ट वीज़ा है, मैंने आपको पहले ही बोला था 90 डेज़ के लिए आपका रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा फ़ी लिखी है। तो एज अ सिंगल एंट्री इंडियन 500 है। अगर आप मल्टीपल एंट्री कर रहे हैं, आपको मतलब 2-3 बार आना जाना है 3 महीने में ही, तो भी सेम ही है आपका 500। और अगर आप अदर नेशनल से कहीं बाहर से हैं, दूसरी कंट्री से हैं, तो ये आपका 1750 है। अगर आप कनाडा से हैं कहीं और, यूएसए यूके से हैं, तो आपके लिए ये लगेगा। और आप ये पढ़ सकते हैं प्लीज़ नोट में जैसे लिखा हुआ है वीज़ा फीस रिफंडेड ओनली इफ़ द वीज़ा इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय एम्बेसी। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। देयर इज़ अ सर्विस चार्ज ऑफ INR 650 लीव पर एप्लीकेशन ओवर एंड अबव द वीज़ा फ़ी। तो आपका कुल मिला के ये 500 है और टैक्स वैक्स लग के जैसा आप देख सकते हैं लिखा ही हुआ है। और अभी हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे अभी हमें पता चल गया कि हमें कौन सा वीज़ा चाहिए, टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा एज अ टूरिस्ट। और अगर एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट भी आप कर सकते हैं। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है द वीज़ा अलाउ सिंगल एंट्री वीज़ा फॉर शॉर्ट स्टे विद द पर्पज ऑफ टूरिज्म फॉर इंडियन स्टूडेंट फॉर स्टे अप टू 90 डेज़। अगर आप किसी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं या कहीं पे कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वाला वीज़ा आई थिंक बेटर होगा ऑप्शन। इसकी भी वीज़ा फ़ी सेम है, 500 है सिंगल एंट्री। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। बेसिकली आपका इसमें आपका पासपोर्ट लगता है और आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड और आपकी कुछ फ़ोटोज़ रहेंगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जैसे इन्होंने लोग दे रखा है। ये 2x2 इंच की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होती हैं, नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड। तो आप लेटेस्ट फ़ोटो अपने साथ रखिएगा। और देखिए यहाँ प्रोसेसिंग टाइम लिखा हुआ है द टाइम लिमिटेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ईच एप्लीकेंट इज मिनिमम ऑफ 4 वर्किंग डेज फॉर द डेट सबमिटेड बाय एम्बेसी ऑफ जापान। तो आप मान के चलिए लगभग आपका 1 वीक के अंदर में आपका वीज़ा आ जाएगा और अपना आप फॉर्म यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
हमें पता चल गया कि हमारा वीज़ा कौन सा है। अगर अब आपको वीज़ा पता चल गया है तो अब अपना जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गाइडेड लिखा हुआ है, वंस यू आर रेडी टू अप्लाई यू कैन डाउनलोड द वीज़ा फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट इट, प्रिंट एंड ब्रिंग इट विद योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से निकाल लेंगे। एज अगेन मेरा न्यू दिल्ली से है तो मैं अपना न्यू दिल्ली पे क्लिक करूँगा, अपना वीज़ा सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे जाके और अपना फॉर्म निकाल लूँगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का एप्लीकेशन है, यहाँ खोलेंगे, ये आपका फॉर्म आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म आपको भर के अपने रीजनल सेंटर, अपने नियर बाय सेंटर एम्बेसी के वहाँ पे जाना होगा और दे के आना होगा। उसके बाद थर्ड हमारा स्टेप होगा बुक एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वंस यू हैव फिल्ड योर वीज़ा फॉर्म यू नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन at the visa application center. Once you have booked your appointment, you will receive an appointment confirmation email along with a letter of appointment. If you're part of a family or group, you will have to book an individual appointment for each member of the family or a group. तो यहाँ पे ऐसा book an appointment करेंगे हम लोग। अभी देखिए हमारे जैसे खुल चुका है book an appointment. Partnering with government across the world, we support visa application through entire application process. Please be advised that you need to book an appointment in case you are submitting your visa application at VFS, जापान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड देन। ठीक है, तो आप यहाँ से अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु सबमिट टू एप्लीकेशन VFS दिल्ली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर नॉमिनेशन बेट एंगेजमेंट शुड बी सेंड एन ईमेल रिक्वेस्ट। तो अगर आप एज अ कुछ डेथ केस हो जाता है, कोई मेडिकल इलनेस हो जाती है, तो आपको ऐसा दिल्ली से है तो आपको उनको मेल करना होगा और आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके बात भी कर सकते हैं। एक बार आपका एप्लीकेशन हो गया, अपॉइंटमेंट बुक हो गया, तो उसके बाद का जो स्टेप होगा वो देखते हैं। अभी लोड हो रहा है थोड़ा। वैसे वीज़ा 1 वीक के अंदर आ जाता है, तो आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। नॉर्मल सब ऑनलाइन ही रहता है और टूरिस्ट वीज़ा इजीली मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं 3 ईयर कोई कोर्स करने जा रहे हैं, बैचलर्स या मास्टर्स का, तब उसमें आई थिंक आपका इंटरव्यू होगा प्रॉपर अच्छे से। आ गया। तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया। अब आपका फ़ीस की बात आती है। फ़ीस आपने देख ही लिया कि 500 है, तो विजिट एप्लीकेशन फ़ी, मेरा अगेन दिल्ली, वहीं पे जाएंगे, सेलेक्ट वीज़ा, जो एप्लीकेशन फ़ी थी आपकी वो आप पे कर देंगे जब आप बुक करने जा रहे होंगे। आपका एप्लीकेशन फ़ी पे हो गया है। विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जो आपका नियरेस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होगा वहाँ पे आप जाएंगे। जैसे मेरा दिल्ली है तो मैं दिल्ली में जाऊँगा, दिल्ली एम्बेसी में। और उसके बाद ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एज अगर आपका जैसे आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाएगी एप्लीकेशन की, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। विद इन 1 वीक आपका वीज़ा आ जाएगा। और जैसे इसमें लिखा हुआ है, ट्रैक योर एप्लीकेशन, यू विल रिसीव एन ईमेल अपडेट व्हेन योर decision has been returned to the visa application center. You can also track your visa application status online. Use the reference number present on the invoice receipt issued by visa application center along with your date of birth to access this service. जब आपका ये हो जाएगा तो आपका लास्ट स्टेप, कलेक्ट योर पासपोर्ट, जो सिंपल है आपका, रिसीव योर पासपोर्ट फ्रॉम द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। आफ्टर वीज़ा एप्लीकेशन डिसीजन हैज़ बीन मेड यू कैन पिक अप योर पासपोर्ट फ्रॉम अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर और हैव योर पासपोर्ट रिटर्न टू योर बाय courier for additional fee. Collecting your passport in a person brings the receipt issued by the visa application center and a form of government identification. If permitted, you may be able to send representative collect your passport. They will need to present a letter of authorized signed by you. Bring the receipt issued to you by visa application center and their government identification. Please check the visa application center opening time for the options available to collect your document. तो एज आपका एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा, ऑनलाइन आपको वीज़ा आ जाएगा, ई वीज़ा। अगर आप एज अ क्या कहते हैं, एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं, 3 ईयर के लिए जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो आपका 10 to 15 डेज़ लगता है और वो एम्बेसी टू एम्बेसी डिपेंड भी करता है। अगर मैं दिल्ली एम्बेसी की बात करूँ तो विद इन 1 मंथ आ जाता है, कई बार विद इन 15 डेज़ भी आ जाता है। और
नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा तो आपका विद इन 1 वीक आ जाता है। इसमें आपको आपकी बुकिंग डेट्स, अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपको अपनी बुकिंग डेट्स दिखानी होंगी। आपको अपनी बुकिंग डेट्स दिखानी होंगी, जो भी आप होटल में स्टे कर रहे होंगे, फ़्लाइट का स्टे, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये सब आपको दिखाना होगा उसमें एज अ टूरिस्ट वीज़ा। और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका, वो सब इसमें लगेगा, दिखाना होगा आपको। और एक नॉर्मल, आई थिंक इसमें भी कुछ 5 मिनट्स का इंटरव्यू आपका, जब आप सेंटर पे जाएंगे तो 5 to 10 मिनट्स का होगा। वो आपसे यही बेसिक पूछेंगे, आप कहाँ स्टे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ पे आपका होटल बुक है, और बस इतना ही होता है। और आई थिंक 1 वीक में आपका पासपोर्ट, 1 वीक में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और आ जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जापान जाने का, तो आप ऐसे इस तरीके से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ये VFS ग्लोबल जो साइट है, अगर यहाँ आप लिखते हैं जापान वीज़ा, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्बेसी, वीज़ा एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। जब आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं वेब्स, कॉन्टैक्ट VFS ग्लोबल डॉट इंडिया इन जापान, यहीं पे यही साइट खुलेगी जो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। और अगर आप जापान जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।